हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यवीर यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार सेठ जी की पाठशाला में। देखिए दोस्तों, आज मैं संख्या पद्धति की क्लास 3 लेके आ गया हूं आपके सामने। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूरी सीरीज कराऊंगा, पूरा मैथ कराऊंगा, उसमें 25 आउट ऑफ 25 आपका स्कोर करने का पूरा कोशिश रहेगी बेटा। देखिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के हैं, सारे क्वेश्चन बहुत पूछे गए परीक्षाओं में हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन है वो एसएससी सीएचएसएल 2020 में और जीडी 2023 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 4:7 है, वह उनके घनों का योग 407,000 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें घन आने चाहिए। 10 तक 15 तक तो जनरली सबको ही याद रहते हैं घन। तो बेटा अगर संख्याएं 4 और 7 के अनुपात में, तो हम लिटरली तुरंत मान लेंगे, माना पहली संख्या 4x है और दूसरी संख्या 7x है। बेसिक से करा रहा हूं, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का घन, अगर घन की बात कर रहा है कि घनों का योग है, तो 4 का घन होता है बेटा 64x क्यूब प्लस 7 का 343 x क्यूब इक्वल टू, इनकी वैल्यू कितनी दी है बेटा 407,000। 64 और 43 जोड़ेंगे 3 4 7 0 4 407 एक्स क्यूब इक्वल टू 407,000। 407 से 407 कटेगा बेटा एक्स क्यूब। अगर किसी संख्या का क्यूब अगर 1000 है तो वो संख्या कितनी होगी 10। अगर वो संख्या 10 होगी, अब एक बात समझो, अगर वो संख्या 10 होगी, इसमें पूछा संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, तो दोनों संख्या कौन कौन से अनुपात में थी 4 और 7 के अनुपात में। 4 और 7 कितना हो गया बेटा 11x और 1x की वैल्यू अगर 10 है तो 11 घाई 110। लिटरली हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को हम आसानी से बना पा रहे थे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 142 का स्क्वायर माइनस के वन संख्या किससे विभाज्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एमटीएस 2019 में पूछा गया है आपका। तो इसमें 4 ऑप्शन भी दिए हैं, अगर हम चाहें तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन अब हमें सोचना है। वैसे जनरली बच्चे करना क्या चाहते हैं कि 142 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से 1 घटाएंगे, फिर इनका सबका भाग देके देखेंगे बारी बारी से कि क्या ये संख्या इससे विभाज्य है कि नहीं है। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है क्या ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का सबने फॉर्मूला सुना होगा। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ये होता है बेटा, एक बार जोड़ दो a प्लस बी और एक बार घटा दो मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये वही तो है 142 का स्क्वायर। तो 142 प्लस 1 एक बार जोड़ दो और एक बार 142 माइनस के 1। ये संख्या किससे विभाज्य होगी। तो देखिए 142 और 1 कितना होगा 143। 143 गुणा 142 में से 141। अब ये देखिए बेटा, अगर हम जानते हैं सिंपल सा, तो 9 से तो नहीं कटेगी, क्यों 1 4 5 और 3 8 होते, 9 से नियम खत्म। 19 से कटेगी नहीं, क्यों 19 के पहाड़े में 143 कहीं नहीं आता। 7 से कटेगी नहीं संख्या, 7 दूनी 14, 1 बचा। कितने से कटेगी 13 से। वैसे भी जनरली हम ज्यादातर जानते हैं कि 13 और 11 का गुणा करने पर कितना आता है 13 11 143। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा था यहाँ से आंसर इसका क्या होना चाहिए 13। बहुत सेकंडों में क्वेश्चन निकालने वाला था, वो आपके सामने देख लीजिए। देखिए बच्चे बड़ी बड़ी क्लासों में पहुंच जाते हैं, लेकिन भाज्य और भागफल में घूमते फिरते हैं, उनको आज तक ये नहीं पता चल पाता कौन सा भाज्य होता है, कौन सा भाजक और कौन सा भागफल। शेषफल तो जनरली सब लोग जानते हैं। देखिए बेटा मैं आपको एक बार बता देता हूं, अगर हम 12 का किसी संख्या में भाग दें, जैसे 83 है, अगर इसमें भाग दे रहे हैं तो 12 छिक्के 72, जितने बार गया ये हम घटाएंगे, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 8 में से 7 गया, 1 बचा। देखिए अगर भाग देने के बाद जो फल प्राप्त होता है, ये संख्या हमारी क्या है भागफल है। क्या है भागफल। और जो नीचे बचता है वो क्या है हमारा शेषफल है। क्या है शेष है। और जो भाजता है बार बार भाज के भाग दे रहा है, ये 12 ही तो बार बार भाग के भाग देता है, इसका मतलब ये क्या है भाजक। जैसे धावक होता है वैसे ये क्या है भाजक, भूलना नहीं है। और बाकी का ये संख्या क्या है बेटा भाज्य। क्या है भाज्य। तो हमने एक छोटा सा फॉर्मूला सीखा था, अगर आपको ध्यान हो तो एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है। तो देखिए तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। अब सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, भागफल हमारा 18 दिया है क्वेश्चन में, भागफल कितना दिया है 18। तो भाजक कितना होगा, भाजक 24 गुना है, तो 24 गुणा 18 और शेषफल दिया है 3 गुना 18 3 54। शेषफल मतलब कितना हो गया 54 हो गया। ठीक है बेटा। अब भाजक कितना है, हम भाजक देखो
भाजक कितना 24 गुणा 18, 24 गुणा 18 करेंगे, 18 चौक 72, 18 दूनी 36, मतलब 432। सिंपल सी बात है, भाजक बराबर 24 गुणा 18 432 हो गया, ठीक है। गुणा भागफल कितना दिया हमारा 18, भागफल 18 दिया, ठीक, और चौगुन कितना दिया, ये शेषफल दिया है, ठीक है। अब हमें गुणा करना है, वैसे सिंपल सा सोचे हम तो 18 चौक 7200 ये हो गया, 18 3 चौगुन 540 ये हो गया, 18 चौक 7200 और 540 7740 और 36 ये हो गया 7740 और 36 7776। नहीं तो आता तो गुणा कर लीजिए, ठीक है। 18 36 6 से लगी 3, 18 3 चौगुन 3 57 7 से लगी 5, 18 चौक 72 5 77। लिटरली गुणा करना सीखो बेटा, ठीक है। प्लस 54 अगर हम ये जोड़ देंगे, 4 6 10 की 0 से लगी 1, 5 6 7 13 3 से लगी 1 7 8 और 7 7 8 3 0। इसका बेटा बहुत सुंदर आंसर आ गया है आपके सामने, बहुत सिंपल सा। देखिए बेटा, क्वेश्चन को जानबूझकर एग्जामिनर द्वारा कठिन बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ है भी नहीं। देखिए, दो संख्याओं का योग 26 व अंतर 14 है, यहां तक बहुत अच्छा है। तो बड़ी संख्या के 3 गुने, बड़ी संख्या के 3 गुने का 15% क्या होगा, यहाँ पे उसने थोड़ा क्वेश्चन को मॉडरेट कर दिया। तो अब समझना है, बहुत सिंपल है। माना अगर हम मान लेते हैं, अगर बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं बेटा x, बड़ी संख्या को क्या मान लेते हैं हम, बड़ी संख्या हमने मानी x, और एक दूसरी संख्या जो है जो छोटी है, दूसरी को हमने मान लिया y। इन दोनों का योग दिया है, इन दोनों की योग की बात कर रहा है, कितनी कर रहा है, इन दोनों के योग की योग है 26, और इन दोनों का अंतर कितना है बेटा, ये अंतर है 14। अब देखिए, अगर दो इक्वेशन आपको इस तरीके से दिखाई देती हैं, तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, सिंपल सी बात है। अगर y की वैल्यू अगर हमसे पूछी जाएगी, तो इन दोनों को आपस में घटा के हम आधा कर देंगे। हमें ऐसा नहीं करना होता कि इससे ये कट गई, इन दोनों को जोड़ा है, ऐसे करके नहीं, तुरंत हमें निकालना है। x की वैल्यू क्या होगी, तो 26 और 14 जोड़ा 40, 40 में से 2 का भाग गया, कितना है 20। x की वैल्यू बेटा 20 आ गई, और y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब देखो, बड़ी संख्या के 3 गुने, बड़ी संख्या वाली कितनी 20, तो 20 का 3 गुना कितना होगा, 20 का 3 गुना का 15% कितना होगा, तो का की जगह पे क्या आता है, मल्टीप्लाई और 15/100। परसेंटेज जब हटाते हैं हम, तो नीचे 100 का डिवाइड आता है। ये परसेंटेज वाला चैप्टर जब आएगा तो हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे बेटा 5 3 15, 3 3 9। बहुत ही जल्दी आंसर हमारा आने वाला था, लेकिन हमने आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा दिया। बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बेटा। देखिए, तो पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, 263 पे पावर 149, 263 पे पावर 150 और 263 पे पावर 151 में इकाई अंक होगा। अब ऐसे तो निकालना पॉसिबल नहीं है कि 263 पे पावर 149 का मान निकालिए, नहीं, तो इसकी तो कुछ ना कुछ तो तरीका होगा। तो क्या है बेटा, हम एक साइकिल को फॉलो करते हैं। जैसे 3 पे पावर अगर 1 है तो इसकी वैल्यू होती है 3, 3 पे पावर अगर 2 है तो इसकी वैल्यू होती है बेटा 9, 3 पे पावर अगर 3 है तो इसकी वैल्यू 27, और 3 पे पावर अगर 4 है तो इसकी वैल्यू 81। यहां तक देखिए, 3 पे पावर अगर 4 है तो कितनी वैल्यू आ रही है 81, लेकिन अगर 3 पे पावर अगर हम 5 करते हैं तो इसका वैल्यू फिर कितना आएगा बेटा 243। इसका मतलब ये वाली जो साइकिल थी वो 4 टर्म के बाद फिर अपनी पुनः रिपीट होने लगी। तो अगर पुनः रिपीट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि 4 पे पावर, अगर जो 4 के मल्टीपल में जो पावरें होंगी वो सभी वैल्यू कितनी देंगी 1, कितनी देंगी 1। तो यहाँ 4 का भाग देके देखते हैं, 4 3 12 4 7 28, यहाँ पे पावर अगर बची 1, हमारी साइकिल फॉलो हो रही है। 3 पे पावर अगर जहां भी 4 है वहां तक वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1 आएगी, कितनी आएगी 1। तो 4 का इसमें हम भाग देते हैं तो कितने बच जाता है, 4 3 12 बची 2 और 4 7 28, यहाँ कितना बचा 1 बचा। इसका मतलब 263 पे पावर यहाँ पे 1 आ गया, प्लस यहाँ 263 पे पावर यहाँ बचेगा बेटा 2, और यहाँ 263 पे पावर यहाँ बचेंगी आपकी 3। अब देखिए, 3 पे पावर 1 होती है तो उसकी वैल्यू 3, 3 पे पावर 2 है तो उसकी वैल्यू 9, और 3 पे पावर 3 है बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी 27, 27 और 9 कितने हो गए बेटा 36, 36 और 3 39, 39 में इकाई अंक कितना होगा 9। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा वो हमारा 9 होगा। हमने यहाँ साइकिल फॉलो करी और साइकिल फॉलो करके हमने तुरंत आंसर इस क्वेश्चन का निकाल दिया। पिछली क्लास में एक पैटर्न रह गया था आपका छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या वाले क्वेश्चनों में, कि इसमें
जैसे मान लो एक पैटर्न के तो मैंने करा दिए थे कि जैसे मान लो बाद में संख्या में इतना शेष बचता है तो वो हम क्या करते थे, उसमें संख्या छोटी से छोटी जहां दी हो उसका लासा निकाल के जो शेष बचता है उसको हम लास्ट में जोड़ देते हैं। लेकिन एक पैटर्न होता है कि छोटी छोटी संख्या क्या होगी, जिसे 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर पैटर्न में क्रम से रेस्पेक्टिवली अगर इतना शेष बच रहा है, 4, 6 और 8 शेष बच रहा है, तब क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए बेटा ये भी कुछ ज्यादा टफ नहीं है, इसमें हमें लिटिल देखना होता है कि इसमें अंतर कितने का है। देखो 6 में से 4 घटाएंगे तब भी 2 बच रहा है, 8 में से 6 घटाएंगे बेटा तब भी 2 बच रहा है, और 10 से 8 घटाएंगे तब भी 2 बच रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन को घुमा दिया है। उसका कहना क्वेश्चन वाले का यही है कि अगर 6 और 8 10 से भाग देते हैं तो अंत में 2 शेष बचे। केवल 2 शेष की तो बात कर रहा है, केवल क्वेश्चन को घुमाया उसने, इतना घुमाया है कि बच्चा कर ना पाए। तो हमें क्या छोटी से छोटी तुरंत इसका संख्या का लासा निकाल देना। 6 और 8 10 का लासा हम जानते हैं बेटा, बहुत अच्छे से हमने लासा समझाया हुआ है आपको। इनका लासा होगा 120, और 6 में से 4 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया तो 2 शेष बच रहा है। तो इनसे भाग देंगे तो ये तो पूर्णतः विभाजित हो जाना है। 2 शेष कब बचेगा, जब इस संख्या में हम 2 ऐड कर दें। तो इस क्वेश्चन का हम ओरली आंसर निकाल सकते हैं बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 122। बहुत सुंदर। अब देखिए बेटा, मैंने आपको नंबर सिस्टम से कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा जिस पैटर्न का क्वेश्चन आपको समझाया ना हो। आपके नंबर सिस्टम के जितने भी पैटर्न है मैंने सारे फॉलो करके आपको क्वेश्चन करा दिया। जो एसएससी लगातार पूछता है वो सारे पैटर्न मैंने फॉलो कर लिए हैं। अब आपका कल से मैं जो नया चैप्टर लेके चलूंगा वो एलसीएम एचसीएफ होगा। उसमें बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आएंगे जिनको मैं लगातार अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। आज मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। आप सेठ जी की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पे बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। अपनी पढ़ाई जारी रखते रहिए और मेरे साथ तैयारी कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में कोई ज्यादा समय बचा नहीं है। 75 से 80 दिन बाकी हैं बेटा। आपको वर्दी का सपना साकार करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।